पाठ नंबर 4 नाम है कार्बन एवं इसके यौगिक। पाठ का नाम है कार्बन एवं इसके यौगिक। इंग्लिश में बोले तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कार्बन परमाणु की विशेषताएं। नंबर 1, कार्बन परमाणु का प्रतीक 6C12 होता है। क्या होता है? 6C12, जिसमें 6 परमाणु क्रमांक, C उसका प्रतीक है और 12 उसका द्रव्यमान होता है। दूसरी विशेषता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p2 होता है, अर्थात ये 6ठे नंबर पर होता है। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 6 होती है। तीसरी विशेषता है कार्बन परमाणु चतुसंयोजी होता है, अर्थात इसकी संयोजकता 4 होती है। नंबर 4, कार्बन की ज्यामिति समचतुष्क फलक के चारों कोनों की ओर इंगित रहती है। प्रत्येक संयोजकता के मध्य 109 डिग्री 28 मिनट का कोण होता है। जैसे कार्बन परमाणु की संरचना, ये एक कार्बन परमाणु है, इसकी एक संयोजकता, दूसरी, तीसरी और एक इसके नीचे जस्ट। प्रत्येक जो संयोजकता के मध्य का जो ये कोण होता है प्रत्येक, वो 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। ये भी 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। इस प्रकार प्रत्येक कोण 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। यह चतुसंयोजित है, इसकी 4 संयोजकता दे समचतुष्क यानी कि चारों कोनों की ओर इंगित होती है। अब आते हैं 5वीं, कार्बन परमाणु में श्रृंखलन की प्रवृत्ति पाई जाती है। श्रृंखलन की प्रवृत्ति पाई जाती है, जिसमें
एक कार्बन दूसरे कार्बन से तथा दूसरा कार्बन तीसरे कार्बन से जुड़कर एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करता है, जिसे कार्बन की श्रृंखलन प्रवृत्ति कहते हैं। अर्थात एक कार्बन दूसरे कार्बन से, दूसरा कार्बन तीसरे कार्बन से, तीसरा कार्बन चौथे कार्बन से, इस प्रकार लंबी श्रृंखला बनाता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं कार्बन कार्बन कार्बन, इस प्रकार अनंत कितने भी कार्बन हो वो जुड़ सकते हैं। छठी है कार्बन परमाणु की श्रृंखला में कार्बन कार्बन आपस में एकल, द्वि व त्रिआबंध द्वारा जुड़ सकते हैं। जैसे इसमें कार्बन कार्बन के मध्य में केवल एक ही बंध है, इसे कहते हैं एकल बंध। जैसे इस कार्बन में डबल बंध है तो इसे कहते हैं द्विआबंध। इसमें तीन बंध हैं, 1 2 3, तो इसे कहते हैं त्रिआबंध। तो ये इस प्रकार एकल बंध, द्विबंध और त्रिआबंधों से जुड़ सकता है। अब आता है कार्बन के सबसे भारी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 है तथा उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त करने के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने या खोने की आवश्यकता होती है। अर्थात अष्टक पूर्ण करने के लिए इसे 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। ये तो हो गई कार्बन परमाणु की विशेषताएं। अब हम एक शब्द आया था सहसंयोजी आबंध, तो हम पढ़ेंगे सहसंयोजी आबंधन। सहसंयोजी आबंधन क्या है? आयनिक यौगिकों के अतिरिक्त
आयनिक यौगिक वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं, उन्हें आयनिक यौगिक कहते हैं। तथा जो इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं और एक दूसरे से आबंधित अर्थात बंध जाते हैं, उन्हें आयनिक सहसंयोजक आबंधन कहते हैं। आयनिक यौगिकों के अतिरिक्त कुछ यौगिकों में इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, जिसमें उन यौगिकों के एक परमाणुओं में प्रबल आबंधन पाया जाता है। अर्थात जो अणु साझा करता है इलेक्ट्रॉनों का, उसमें प्रबल आबंधन पाया जाता है। इसे सहसंयोजी यौगिक कहते हैं। अर्थात दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन के एक युग्म के साझेदारी द्वारा बनने वाला आबंध सहसंयोजी आबंध कहलाता है। अब आता है इस पाठ के अंदर H2 अणु का निर्माण। हाइड्रोजन एक परमाणु है और परमाणु आपस में एक दूसरे से मिलकर अणु का निर्माण करते हैं। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कौन से नंबर पर होता है? पहले नंबर पर। परमाणु क्रमांक 1 होता है। अर्थात इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन वितरण, जब इनकी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों को बांटा जाता है तो इलेक्ट्रॉन वितरण में यह K कक्षा में चला जाता है। कौन सी कक्षा में चला जाता है? K कक्षा में चला जाता है, जो आपने 9th में पढ़ी। K कक्षा पूर्ण करने के लिए हाइड्रोजन के परमाणु को एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है।
इसलिए हाइड्रोजन परमाणु दूसरे हाइड्रोजन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेता है, जिससे H2 अणु का निर्माण होता है और दोनों हाइड्रोजन परमाणु सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़ जाते हैं। जैसे ये एक हाइड्रोजन परमाणु है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरे हाइड्रोजन परमाणु से ये एक इलेक्ट्रॉन का साझा करता है। इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन ये है, इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन ये है। ये हाइड्रोजन परमाणु इसके एक इलेक्ट्रॉन से साझा करता है। अब ये हाइड्रोजन परमाणु भी इसके एक इलेक्ट्रॉन से साझा करता है। दोनों के बीच सहसंयोजी बंध बन जाता है और H और H क्या हो जाता है, H2 हो जाता है। इस प्रकार H2 अणु का निर्माण हो जाता है। अब इसी प्रकार आता है O2 अणु का निर्माण। किसका निर्माण है? O2 अणु का निर्माण। O का ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, अर्थात इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 8 होती है। इसका इलेक्ट्रॉन वितरण या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-6 होता है, अर्थात पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, अर्थात बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अर्थात ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन परमाणु अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए, अर्थात अपना भारी कोश पूर्ण करने के लिए, जिस परमाणु के भारी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वह पूर्ण रूप से स्थायी होता है। इसलिए अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए, अर्थात स्थायित्व प्राप्त करने के लिए वह ऑक्सीजन परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉनों अर्थात दूसरे ऑक्सीजन परमाणु से साझा कर सहसंयोजी
आबंध से बंधित अर्थात जुड़ जाते हैं, बंधित हो जाते हैं। इस प्रकार O2 अणु का निर्माण होता है। जैसे ये ऑक्सीजन परमाणु, इसके बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन ये हैं। दूसरा ऑक्सीजन परमाणु, इसके बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन ये हैं। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 2,6, इसका भी इलेक्ट्रॉन विन्यास 2,6 है। अब मान लीजिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो ये ऑक्सीजन के इस परमाणु से 2 इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है 2,8। इसी प्रकार ये ऑक्सीजन के दूसरे परमाणु से साझा करता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है 2,8, अर्थात ये दोनों संतुष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ है, डबल बॉन्ड होगा, बराबर क्या बन जाता है? O2 अणु बन जाता है। 2,8 हो जाता है साझा करने के पश्चात। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ है तो डबल बॉन्ड लगेगा, इसलिए O और O बराबर क्या हो जाता है? O2 हो जाता है। अब आता है N2 अणु का निर्माण। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है। कितना होता है? 7, अर्थात ये 7वें नंबर पर आता है आवर्त सारणी में। तथा इलेक्ट्रॉन वितरण 2,5 होता है, अर्थात प्रथम कक्षा में K कक्षा में 2 तथा L कक्षा में 5, अर्थात बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन वितरण 2,5 होता है, अर्थात नाइट्रोजन के बाहरी कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाइट्रोजन परमाणु अपना अष्टक 8 इलेक्ट्रॉन अष्टक पूर्ण करने के लिए अन्य दूसरे नाइट्रोजन परमाणु से 3 इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेता है तथा परस्पर आपस में सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़ जाते हैं। इस प्रकार N2 अणु का निर्माण होता है। जैसे नाइट्रोजन परमाणु है, इसके बाहरी कोश में ये 5 इलेक्ट्रॉन है। दूसरा नाइट्रोजन परमाणु,
इसके भारी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन ये हैं, इसको 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 2,5 होता है साझा करने से पूर्व, इसका भी 2,5 होता है। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन इससे साझा करता है, तो साझा करने के पश्चात इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाता है 2,8, और जब ये 3 इलेक्ट्रॉन का इससे साझा करता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है 2,8। इस प्रकार नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड से, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन साझा हुआ है तो 3 क्या हो जाता है बराबर N2 हो जाता है। इस प्रकार N2 अणु का निर्माण होता है। अब आता है CH4 मेथेन का निर्माण। CH4 में कार्बन एक यौगिक है, अर्थात मेथेन कार्बन एक यौगिक है, क्योंकि मेथेन बना है तो एक यौगिक है। CH4 में कार्बन परमाणु का क्रमांक, अर्थात परमाणु क्रमांक कौन से नंबर होता है, 6 नंबर में 6 होता है। इलेक्ट्रॉन वितरण 2,4 होता है, अर्थात 6 नंबर होता है। पहले कक्षा में 2 और दूसरे में 4 इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। कार्बन की संयोजकता 4 होती है। संयोजकता से संबंधित मैंने पिछले पाठ 5वें में पढ़ा चुका हूँ, होती है। तथा हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। कार्बन अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए हाइड्रोजन के 4 परमाणुओं से साझा कर लेता है तथा परस्पर सहसंयोजी आबंध द्वारा बंध जाते हैं। इस प्रकार CH4 अर्थात मेथेन यौगिक का निर्माण होता है। यौगिक अर्थात अलग अलग परमाणु मिलकर एक यौगिक का निर्माण करते हैं। इसमें कार्बन अलग परमाणु है और हाइड्रोजन अलग अणु है, अर्थात परमाणु आपस में मिलकर अणु का निर्माण करते हैं और अणु और परमाणु अलग अलग परमाणु मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं। अब जैसे कि ये कार्बन है, कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। ये हाइड्रोजन के अन्य 4 परमाणुओं से, जिनके पास 1-1 इलेक्ट्रॉन है, से साझा कर लेता है। इस हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है।
क्योंकि इसके भी H2 अणु का निर्माण करके देखा था हमने, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन से। अब इस कार्बन को इस प्रकार ये 4 इलेक्ट्रॉनों से साझा कर लेता है और हमारे पास ये संरचना प्राप्त हो जाती है, अर्थात CH4 प्राप्त होता है।